कई लोग ऐसे भी हैं कि यहां बैठे हैं सुबह से लेकिन देखा नहीं है प्रोग्राम, क्योंकि उनके हाथ ऊपर नहीं है। तो किस किस ने प्रोग्राम पूरा देखा मुझे बताओ एक बार अच्छे से। ठीक है, देखा ना, सबको याद है ना प्रोग्राम, क्या देखा क्या नहीं देखा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस प्रोग्राम में से आपने सीखा क्या? क्योंकि बोलने वाले आएंगे बोलकर चले जाएंगे, दिखाने वाले आएंगे दिखाकर चले जाएंगे, बताने वाले आएंगे बताकर चले जाएंगे, लेकिन करना किसको है? करना किसको करना है भाई? हमको करना है। और हम करेंगे कैसे, है ना? करना जरूरी है। चलो हम एक छोटी सी करेक्शन से शुरू करते हैं। हमने सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा देखा? वेलकम का। बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा वेलकम किया। कितनी मेहनत की होगी उस एक वेलकम ने? 10 दिन 15 दिन मेहनत की टीचर्स ने, बच्चों ने मिलके, है ना? और लास्ट वाला प्रोग्राम क्या देखा अपन ने? देशभक्ति गीत से पहले कॉमेडी, है ना? कॉमेडी शो देखा अपन ने यहाँ पे। कॉमेडी नाटक, हास्य नाटक, सारे फंक्शन को, पूरे फंक्शन स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही अच्छा चल रहा था। बहुत ही, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रोग्राम गलत था, मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने स्लो किया, हम एक फंक्शन के एंड तक पहुंचे और वहां पे आके हमने हंसी मजाक ले लिया। हुआ क्या? जो कुछ हमने इस प्रोग्राम से सीखा था या जो कुछ हमने इस प्रोग्राम से समझा था, वो हमने मजाक में उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि याद तो वो चीज रहेगी जो सबसे आखिर में आएगी। पहली वाली चीज को याद थोड़ा रखता है। जैसे मम्मी की मार, है ना? मम्मी की मार सुबह पड़े शाम को पड़े एक बराबर, लेकिन पप्पा मारे तो महीने में एक बार। और खाली डर की वजह से ही अपन वो काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि पापा मारेंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी की मार सुबह शाम दोपहर रोज मिलती है और पापा की मार महीने में एक बार। वो भी कब? जब हद पार हो जाती है तब, है ना? सही है कि गलत है? सही है। तो ये करना क्यों? ठीक है, ड्रग्स की यहाँ पे बात हुई, इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी, लेकिन समझाना कैसे? मैं तो ये कहूंगा कि वो ड्रग्स तक पहुंचे क्यों। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो कर रहे हैं या उनको रोकना है, रोकने की जरूरत ही ना पड़े ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बहुत बेसिक सी चीज है। हमको जब बदबू आती है तो हम क्या करते हैं? करके दिखाओ। हमको जब बदबू आती है तब क्या करते हैं? नाक बंद करते ना। छी तो बोलते ही नहीं, नाक ही बंद कर लेते हैं। छी बोलोगे तो भी बदबू अंदर चली जाएगी, मुंह तो खुला ही है। तो आप मुझे ये बात बताओ कि जब आपको बदबू आती है तो आप नाक बंद करते हो, सबको बताया है, सबने बचपन से सीखा है ना? लेकिन जब आपके आसपास में कोई भी बंदा खड़ा होकर सिगरेट पीता है, विमल या गुटखा वगैरह खाता है, तब आप अपनी नाक बंद क्यों नहीं करते? आप अपनी बॉडी को ये क्यों ट्रेन करते हो कि वो स्मेल आपको चल जाएगी? स्मेल आती है ना, स्मेल, बदबू आती है, खुशबू आती है। अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि ये खुशबू है और ये बदबू है? उसकी स्मेल की वजह से। कभी कभी कोई बू खुशबू भी हो सकती है और बदबू भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी कोई बू आपको अच्छी लगे, जरूरी नहीं है कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो ड्रग्स का चल रहा है या नशीले पदार्थों का जो माहौल चल रहा है ना, ये दुनिया का दिया हुआ नहीं है, ये अपने परिवार का दिया हुआ है, अपनी फैमिली से दिया हुआ है। अच्छा किस किस ने पप्पा की मार खाई है मुझे बताओ? बच्चों ने तो खाई है, आप सबसे पूछ रहा हूं मैं अभी, आप मेरे लिए सब यहां पर बच्चे हैं। किस किस ने अपने पप्पा की मार खाई है? ठीक है। अच्छा किस किस ने अपने पापा से डंडे से मार खाई है? बहुत बढ़िया। किस किस ने अपने पापा से बेल्ट से
मार खाई है? खाई है ना? देखो धीरे धीरे नंबर कम होते जा रहे हैं। अच्छा, किस किस ने अपने पापा से गन्ने से मार खाई है? मतलब मैं अकेला हूं? हाँ, मुझे मार पड़ी थी और भयंकर मार पड़ी थी। वो कब मार पड़ी थी? जब मैं सुपारी बैठ के खा रहा था घर पे। सुपारी, वो मीठी सुपारी आती है ना, वो वाली, ठीक है? तो वो सुपारी एक बार मीठी खा रहा था, बोले मीठा मीठा लग रहा है तो खा लेते हैं। तो खाई और वो सुपारी गलती से मैंने थूक दी, क्योंकि हमको तो पता नहीं था ना कि सुपारी अंदर खानी है या बाहर खानी है। हमको तो ये पता था उस टाइम पे कि भाई मीठा मीठा जो है वो खा लो और उसके बाद जो बच्चा कुछ है वो फेंक दो। अब मार मैंने सुपारी की वजह से क्यों खाई वो बताता हूं। वो फेंकी ना, मैंने घर में ही फेंक दी। अब्बा को नहीं पता था मेरे कि मैंने सुपारी खाई है। पता कैसे चला? मेरे छोटे भाई की वजह से, है ना? घर में चुगलखोर तो होता ही है कोई ना कोई। वैसा ही खेल मेरे साथ भी हुआ। अब लेकिन उसने सामने से नहीं बोला, उसकी गलती नहीं है। अब्बा आए, अब्बा घर में घुसे, पैर पड़े सुपारी के ऊपर और अब्बा को पैर में चुभी सुपारी, ठीक है? तो सबसे पहले पकड़ में कौन आया? नहीं, मेरा छोटा भाई पकड़ में आया। उसको पूछा ये किसने किया, किसने खाई? उसने बोला मैंने नहीं खाई, भैया ने खाई। मैंने भी बोल दिया कि मैंने नहीं खाई। जब पता चल जाए कि मार पड़ने वाली है तो मैं क्यों बोलूं भाई, है ना? तब तो ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि सच बोलने से बच जाते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैंने तो नहीं खाई। यहां पे मेरे छोटे भाई आया, उसने जेब में से सुपारी का जो पाउच आता था ना वो निकाल के दे दिया। उसके बाद अब्बा ने मुझे ना 3 दिन तक खाना दिया और जब भी खाना मांगा ना तो मुझे मार पड़ी, डंडों से, बेल्ट से और सिड्डी से। 2 रीजन की वजह से। पहली चीज, पहला मैंने झूठ बोला, दूसरी चीज मैंने गंदगी की, और तीसरी चीज वो अपने आप छूट गई। मार पड़ी सिर्फ 2 चीजों की वजह से। किस चीज की वजह से? एक तो झूठ बोला, दूसरी मैंने गंदगी की कि अपने ही घर को अगर मैं गंदा रखूंगा तो मैं दूसरों की जगह जाके तो क्या करूंगा, और तीसरी चीज अपने आप छूट गई। कौन सी तीसरी चीज? सुपारी खाना। क्यों? वजह क्या थी वो देखा था ना अपन ने कि लाइट नहीं थी तो नहाया भी नहीं, होमवर्क भी नहीं किया। वजह क्या थी? लाइट नहीं थी, बाकी सारे काम नहीं हुए। तो बाकी सारे काम जब हो गए बिना उस वजह से तो वो अपने आप छूट गया। अब इसकी वजह क्या थी पता है? छूटने की। छूटने की वजह मार नहीं थी, छूटने की वजह ये थी कि मैं जब रोया 4थे दिन तक, तब मेरे अब्बा मेरे पास आए, मेरे अब्बा मेरे पास बैठे, मेरी अम्मी मेरे पास बैठे, उन्होंने मुझे बताया कि क्या सही है और क्या गलत है। हम अगर किसी भी गलत रास्ते जा रहे हैं या बच्चे किसी भी गलत रास्ते जा रहे हैं तो उसका निकाल जो है ना वो मार नहीं है, डांट नहीं है। ये लोग आज के बच्चे जो बार बार रील में घुस रहे हैं, आज के बच्चे जो बार बार वीडियो देख रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपसे उन्होंने वही देखा है। आप जैसा करोगे वैसा ही वो आपके साथ करेंगे। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम सिखाते हैं, एक्चुअली बच्चे वो सीखते हैं जो हम में करते हुए वो लोग देखते हैं। इसीलिए स्कूल की जो मेहनत है वो आपको स्टेज पे दिखती है, घर की मेहनत हमें स्कूल में क्यों नहीं दिखती? घर की मेहनत भी तो दिखनी चाहिए ना, क्योंकि सबसे पहला स्कूल कौन सा है बच्चों का? कौन सा? ये तो बच्चों का है। पेरेंट्स आप बताओ, सबसे पहला स्कूल कौन सा है बच्चों का? कौन सा? माँ की गोद? नहीं, माँ की गोद में बैठाते कितनी देर है? कभी सास ले जाती है, कभी बाजू वाली ले जाती है, कभी कहीं ले जाती है, कोई ना कोई उठा ही लेता है। माँ की गोद में ज्यादा देर रहते ही नहीं है। घर का माहौल, आपके घर का माहौल बच्चों के लिए सबसे पहला स्कूल है। आप जैसा उनसे बात करेंगे वैसा ही वो बाहर जाके बात करेंगे। आपके घर में गाली सुनी तो वो बाहर भी गाली देंगे। उन्हें हिम्मत कहां से आएगी? उनको हिम्मत सिर्फ और सिर्फ घर से आती है। बाहर से सीखी हुई चीज वो घर में करने के लिए 100 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि घर पे वो चीज कोई
नहीं करता, लेकिन अगर आप घर में वो चीज करोगे तो बाहर बोलने में वो कोई भी हिचकिचाएगा नहीं। मैं अभी यहां बैठा था तो डर लग रहा था मेरे को कि ऐसी कौन सी, मतलब अब आप सोच लोगे कि मुझे किस बात का डर है ना। सर जो है वो कभी भी बुला लेते हैं, कभी समझ में नहीं आता कि भाई तुरंत फोन किया। और मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सर को और उवैस सर को मैं कभी ना नहीं बोल सकता, क्योंकि इन्होंने जो मुझ पे भरोसा दिलाया है, मैं कोशिश करूंगा कि वो भरोसा मैं कभी टूटने ना दूं। और मैं कोशिश ही कर सकता हूं, अच्छा होगा या बुरा होगा वो ऊपर वाले के हाथ में, अपने हाथ में नहीं। अपने हाथ में क्या है, खाली करना। ठीक है, किस किस के, अच्छा पॉइंट पे कौन पास हुआ, अभी इनाम मिला ना सबको, ठीक है, किस किस को इनाम नहीं मिले। हाँ, मैं तुम्हारी कैटेगरी का ही हूं, टेंशन मत लो। आज तक मेरे को स्कूल में जब भी हम पढ़े ना, कभी भी मेरे को स्टेज पे बुला के एजुकेशन के लिए ट्रॉफी नहीं दी, और मेरे को डर यही था सर, सच बता रहा हूं। जब आपने इनाम वितरण का चालू किया ना तो डिग्निटीज एक एक करके आने लगे, बोले भाई गलती से ये लोग मेरे को ना बुला लें। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में कभी मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, तो मुझे कि मैं बता रहा हूं कि मैं बच्चों को वो ट्रॉफी दूं, लेकिन मेरी दुआ ऊपर वाले ने कबूल कर ली। मेरे को कब बुलाया? स्पोर्ट्स में, है ना। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला था कि स्पोर्ट्स में बुलाना या कुछ था, मुझे को बुलाया स्पोर्ट्स में। क्यों? वो मेरे दिल से था, क्योंकि स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में, एनसीसीज में, इन सब जगह मुझे अवार्ड्स मिले हैं, ट्रॉफी मिली है, खेल कूद में मैं आगे था, तो उसकी वजह से अब यहां पे वो ऐसा ऊपर वाले ने सेटिंग ऐसी कर दी कि मुझे उसी टाइम पे बुलाया, तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ चलो इन बच्चों को देने लायक तो मैं हूं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह खुद ब खुद आपको रास्ता निकाल देगा। ऊपर वाला जो है ना वो 24 घंटे आपको देखता है। ज्यादा हो जाए तो बोल देना, हम भी ऐसा ही करते थे कि जब बोर होने लगते थे ना तो जोरदार ताली बजा देते थे, सामने वाला समझ जाता था कि हाँ भाई ये कंटाला आ रहा है। भाई किसी को बोर हो रहा है तो मुझे बता देना। अपने यहाँ पे सऊदी अरब से भी कई लोग आए हुए हैं, उनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग अगर यहाँ पे स्कूल में इन्वॉल्व रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। हबीबी तुम यहां मत आओ कभी भी। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, है ना। हर समाज में, हर धर्म में एक अलग तरीके की सद्भावना के साथ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप वो देखो कि हम अपने बच्चों को अच्छा क्या सिखा सकते हैं, आप ये मत देखो कि इसने क्या गलत सीखा। सबसे अहमियत वाली बात, फोन वाला जो एक्ट आपने देखा, उस फोन वाले एक्ट में आपने क्या सीखा, क्या समझा। लेकिन मैंने क्या सीखा, क्या समझा, मैं आपको बताता हूं। वो फोन वाले एक्ट के अंदर ही पूरे प्रोग्राम का निचोड़ था। अगर आपने अपने बच्चों के साथ सही टाइम पे, सही वक्त उनको वक्त दे दिया ना, तो ना उनको फोन की लत लगेगी, ना किसी ड्रग्स की लत लगेगी, ना वो आपसे कभी झूठ बोलेंगे अगर आपने उसके सच पर उसकी तारीफ की या उसका साथ दिया। और ये भी मत बोलना, उवैस सर का है, उवैस सर, हाँ उवैस सर साक्षी है। उवैस सर और मैं, हम दोनों कॉलेज के 3 साल साथ में थे। उवैस सर सारे लेक्चर बढ़ते थे और मैं एक भी लेक्चर नहीं बढ़ता था। मैं सारा दिन ग्राउंड में होता था और उवैस सर सारा दिन क्लासरूम में। लेकिन बाद में उवैस सर मुझ पे मेहनत करते थे और मैं उवैस सर पे थोड़ी उनका वजन कम करने में मेहनत करता था। क्यों ऐसा होता था पता है? क्योंकि भरोसा था एक दूसरे पे। आपको आपका साथी ढूंढना पड़ेगा। अगर आप पेरेंट्स में से अगर किसी को समझ में आ रहा है, अपन क्या करते हैं, हम नहीं समझाते, हम क्या बोलते हैं, चाची को, सास को, पप्पा को, चाचा को, दूसरे लोगों को बोलते हैं, समझाओ उन्हें, कुछ समझता नहीं है। छोकरा तुम्हारा है कि बस उसका है, आपका लड़का है। आप अगर नहीं समझा पा रहे, आपके बच्चे अगर आप नहीं समझा पा रहे, तो आपसे ज्यादा आपके बच्चों को जानता कौन है? तो आप ही को रास्ता निकालना पड़ेगा। अब रास्ते निकलते कैसे हैं?
दो बेहतरीन तरीके बताता हूं जो मेरी मम्मी आज भी मुझ पे आजमाती है। पहली चीज, वार्निंग दे दो, उसके बाद कुछ मत बोलो। दूसरी चीज उसी के साथ है, वार्निंग के साथ ही है, दोबारा गलती करो तो खाना मत दो। 3 दिन खाना नहीं खाया था, आज भी जिंदा खड़ा हूं यहां पे। अब्बा ने 3 दिन लगातार मारा भी था, आज भी जिंदा खड़ा हूं यहां पे। तो जो पेरेंट्स की मार है वो ना टीचर मार सकते हैं, ना बाहर वाला कोई बंदा मार सकता है। पेरेंट्स जो मार सकता है ना, वो पेरेंट्स ही मार सकता है, दूसरा कोई बंदा नहीं मार सकता। ठीक है। दूसरा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र ही कह सकते हैं इसको। आपने अगर, अम्मी ने अगर बात करना बंद कर दिया ना, तो बच्चों की जान आधी हो जाती है। सीधी बात है, अगर अम्मी ने बात करना बंद कर दिया तो बच्चों की जान सीधी आधी हो जाती है। समझ में नहीं आता कि वो करे क्या और बोले क्या। बात करना बंद कर दो, मत करो, महीना 2 महीना 3 महीना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपको जो चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हमेशा बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। आप मुझे एक बात बताओ, क्या उवैस सर को यहां पे ट्रॉफी मिली और मुझे नहीं मिली, तो क्या मैं लायक नहीं हूं? अपने बच्चों को अपन को देखना है, वो किस चीज में लायक है, उसको उस तरीके से आगे बढ़ाना। एजुकेशन आज की तारीख में, अब ये इंडियन गवर्नमेंट भी मान चुकी है कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन इट्स नॉट इनफ, मतलब सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन काफी नहीं है, स्किल्स बहुत जरूरी है। स्किल्स बहुत जरूरी है। स्किल्स मतलब क्या? खाना पकाना आना चाहिए, साफ सफाई करना आना चाहिए, स्टेज पे खड़े होके बोलना आना चाहिए। दूसरी कोई भी ऐसी चीज, कंप्यूटर अभी लोग सीख रहे हैं, कंप्यूटर सिखाओ, मोबाइल के सामने कंप्यूटर सिखाओ, ऐसी कोई चीज जो आगे बढ़े। उवैस सर है, उवैस सर के साथ हमने मिलके इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, आप अगर उनको थोड़ा टाइम दोगे ना, तो यहाँ पे वेस्ट में से बेस्ट बनाना भी चालू करवा देंगे। इवन हम दोनों ने मिलके एमटीबी कॉलेज के कई स्टेज ऐसे बनाए हैं कि वो आज तक टूटे नहीं है, और वो भी प्लास्टिक में से, प्लास्टिक की बोतल्स में से। तो अपने अंदर की जो भी चीजें हैं उनको निकालने के लिए यहाँ पे टीचर्स हैं, इतने बेहतरीन टीचर्स आपके पास हैं, आप उनसे बात करें। स्पेशली टीचर्स को छोड़ दो, आप पेरेंट्स हैं ना, आपको अगर डाउट होता है, या तो पेरेंट बच्चे आपके साथ रहते हैं और या तो टीचर्स के साथ रहते हैं, तो जिस टीचर की वो सुनता है उनसे आप आके मिलो कि ऐसा टीचर क्या करती है कि वो उनकी सुनता है। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं बोलूंगा। ड्रग्स है, ड्रग्स आएंगे ही नहीं जिंदगी में अगर आपने पहले ही थप्पड़ मार दिया तो। जितना ज्यादा लाड करोगे उतना ज्यादा बर्बाद करोगे। गलती पर टोकना, बड़ी गलती पर रोकना और उससे भी बड़ी गलती पर मारना जायज है, बिल्कुल जायज है। हमारे नबी ने भी कहा है कि पहले बोलकर समझाओ, फिर चिल्लाकर समझाओ, नहीं समझ में आए तो मारकर समझाओ, लेकिन समझाओ। क्यों? क्योंकि आपका हक इनका है, इन पर सबसे ज्यादा हक जो है वो आपका है। और कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो टीचर्स यहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं और बाकी के जो टीचर्स हैं वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है और कैसे हम उसको आगे समझाएं। मेहनत दोनों तरफ से होगी। हो सकता है किसी का याद शक्ति जो है वो बहुत कमजोर है, हो सकता है कि कोई बहुत होशियार है, तो आप माहौल बदलोगे ना घर का तो ऑटोमेटिकली वो एवरेज पे आ जाएगा। और एवरेज हो जाए वही बहुत है, अपन को सबको आइंस्टाइन नहीं बनाना। ठीक है, अगर सबके नंबर 90+ आने लग गए तो बाकी के बच्चे करेंगे क्या, है ना? फिर किसी को ट्रॉफी नहीं मिलेगी, तो फिर मिलेगी 1 या 2 को, है ना? तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ये एनुअल फंक्शन बहुत ही दिल से बताया। मेरे को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं यहां से अलग हूं। और मैं पेरेंट्स से एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि आज के बाद कुछ करो ना करो अपने बच्चों के लिए, भाई प्रॉमिस करोगे ना? मैं बोल देता हूं, उसके बाद करना सोच समझ के, ठीक है? मैं जबरदस्ती वाला बंदा नहीं हूं। मैं आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि कुछ हो या ना हो,
बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला पाओ या ना खिला पाओ, छोड़ दो सारी चीजें, लेकिन अपने बच्चों के साथ बैठ के उनकी बातें सुनना और उनसे बात करना, ये आप हमेशा करोगे। प्रॉमिस करते हो भाई? भाई प्रॉमिस करते हो? कौन कौन प्रॉमिस करता है? देखो अभी जो पेरेंट्स हैं उनमें से आधों ने किया, जो पेरेंट्स बनने वाले उन्होंने सबने कर दिया। भाई कौन कौन प्रॉमिस करता है कि अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करेंगे, उनको गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भटकने ना दें, और हर वो जायज काम करेंगे जो उनको रास्ते पे ला सकता है, जो उनको रास्ते पर ला सकता है, वो हर जायज काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये वक्त दिया। थैंक यू सो मच।